अस्सलाम वालेकुम। 2024 के मानसून में एमजो फेज़ की अभी तक जो इंटेंसिटी थी यानी फेज़ नेगेटिव में थी, यानी एमजो फेज़ नेगेटिव में था और ये फेज़ पॉजिटिव में नहीं आया। जो अभी तक मानसून का कोई भी हवा का कम दबाव बराह रास्ता पाकिस्तान को नहीं टकराया, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि ये अगस्त और सितंबर के दौरान ख़ास तौर पर फेज़ पॉजिटिव में रहेगा और ऑस्ट्रेलिया के ऊपर इसका काफ़ी असर रहेगा, इंडियन ओशन के ऊपर, जिसमें काफ़ी अच्छी बारिश होंगी। इंडियन डिपार्टमेंट ने इस के 28 जुलाई से लेकर अगस्त के पहले 10 दिनों तक बारिशों की पेशगोई कर दी है, जिसमें जनूबी पाकिस्तान और शमाली पाकिस्तान में तेज़ बारिशों की पेशगोई की जा चुकी हैं। प्यारे दोस्त, राजस्थान और गुजरात में भी भारी बारिशें जो हैं इंडियन डिपार्टमेंट ने कर दी हैं, जिसमें पाकिस्तान के इलाके शामिल हैं, सिंध के इलाके शामिल हैं, जहां पर मानसून 2024 का हवा का कम दबाव आने का खदशा है। देखा जाए तो हवा का जो कम दबाव है वो एकम अगस्त में बनेगा। अब तक का अच्छा सिस्टम रहेगा और ये तेजी से पाकिस्तान की तरफ आएगा। जिससे ये पाकिस्तान की तरफ आएगा तो 4-5 अगस्त के दौरान मुल्क की बारिशें पाकिस्तान का रुख करेगी, पाकिस्तान में अच्छी बारिशें होंगी। एक और हवा का कम दबाव इस वक्त भी मौजूद हैं, जहां पाकिस्तान भारत के मशरकी इलाकों में मौजूद हैं। अगर देखें तो आने वाले 28 जुलाई से लेकर 4 अगस्त के दौरान मुल्क के शमाली इलाकों में शदीद बारिशों का इम्कान है, जिसमें पंजाब, कश्मीर के जनूबी इलाके, जनूबी पंजाब, केपीके के इलाके शामिल है, जहां पर अच्छी बारिश होने का इम्कान है। इस वक्त भी देखें तो पंजाब के मशरकी इलाकों में, शमाल मशरकी इलाकों में एक्स मानसून ट्रफ और मगरबी हवाओं के मेलाव से बारिशों का सीजन शुरू है और गुज़िश्ता रात जनूबी पंजाब में बादल बने, मशरकी बलूचिस्तान में बादल बने। हवा का कम दबाव इस वक्त देखें तो वस्ती भारत में मौजूद हैं और ये तेज़ी से जुनूब मगरब की तरफ सफ़र करेगा, जैसे ये राजस्थान की तरफ पहुंचेगा 28 जुलाई को। तो 28 जुलाई से पाकिस्तान के जनूबी इलाकों में एक्स मानसून ट्रफ भी होगी और बारिशों का सीज़न शुरू होगा। ये अच्छा सिस्टम रहेगा मानसून और मगरबी सिस्टम के मिलाप से इस सिस्टम की बारिशें होंगी और ये सिस्टम अच्छा रहेगा। आप देख सकते हैं ये सिस्टम इसी तरह का ट्रैक लगाएगा और ये राजस्थान में पहुंचेगा और मगरब से आने वाली हवाओं का मेलाप होगा, जिसकी वजह से बारिशें होती रहेंगी। तो यही पेंटर बना हुआ है, जिस तरह से एनसो न्यूट्रल में है और नेगेटिव में एमजीओ फेज रहा है। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि अब एनसो जो है कुछ जो है लालिना फेज में रहेगा और एमजो फेज भी पॉजिटिव फेज में रहेगा, जिसकी वजह से अगस्त अक्टूबर में 3 से 4 हवा के कम दबाव पाकिस्तान को टकराएंगे और शदीद बारिशें होंगी। कई इलाके ज़ेर आब आएंगे, बल्कि 28 जुलाई से भी लेकर आप देख सकते हैं ये हवा का कम दबाव जैसे आगे की तरफ सफ़र करेगा तो शमाली इलाकों में इस्लामाबाद, लाहौर, उकारा, साहिवाल, सरगोदा, बावलपुर, ऐसा कहें बावल नगर में बारिशों का हेवी सिस्टम शुरू होगा। इस दौरान ये जैसे जुनूब की मगरब की तरफ सफ़र करेगा सिस्टम, तो हवा के कम दबाव की वजह से एक्स मानसून ट्रफ की वजह से गुजरात के ऊपर भी एक ऊपर सर्कुलेशन बनेगा, जिसकी वजह से पाकिस्तान के जनूबी इलाकों में, जिसमें सिंध, बलूचिस्तान, कराची समेत कई इलाकों में बारिशें होंगी। और ये आप देख सकते हैं 28 जुलाई से भारी बारिशें पंजाब में दाखिल हो जाएगी और जुनूबी सिंध में थरपार और बदीन में भी इस सिस्टम के असरात शुरू हो जाएंगे। अगर देखें तो ये सिस्टम सिंध के बालाई इलाके, सखा, लारकाना, दादू के इलाके, शमाल मशरक बलूचिस्तान, सिब्बी, कोल्लू, दरा बुक्टी, बेला, लसबेला, सुनमियानी, पंजगोर, तुर्बत के इलाकों में बारिशों का बायस बनेगा। इस सिस्टम का फोकस रहेगा वस्ती पाकिस्तान और शमाली पाकिस्तान, बल्कि इस सिस्टम का कुछ हिस्सा जनूबी पाकिस्तान में भी रहेगा, जहाँ बारिशें होने का खदशा है। ये सिस्टम अगले 4-5 दिनों तक बारिशों का बायस बनेगा। 28 जुलाई से लेकर 4 अगस्त तक बारिशें होंगी, बल्कि 5 अगस्त से एक और हवा का जो कम दबाव है वो एक कम अगस्त में बनेगा और ये सीधा जो है डिप्रेशन की सूरत में राजस्थान में दाखिल हो सकता है। बल्कि ये सिस्टम बराह रास्ता जनूबी पाकिस्तान को टकराएगा और पाकिस्तान के कई इलाकों में बारिशें होंगी।
تو فی الحال دیکھیں تو آنے والے دنوں میں 28 جولائی سے بارشوں کا سیزن شروع ہوگا، اور یہ علاقے ہیوی بارشیں دیکھیں گے۔ اس دوران کراچی کے علاقے شامل ہے، نوری آباد، مانجند، حالہ، مٹیاری، جامشورو، دادو، سیون کے علاقے شامل ہیں، تھر پارک کے علاقے شامل ہے، جہاں پر بھی بارشوں کا امکان ہے۔ پیارے دوست، تھوڑی دیر میں آپ کو مزید بتائیں گے کہ ایلینو اور لانینا میں کس طرح کی بارشیں ہوتی ہیں یا ایسا کہیں۔ اب انشاءاللہ امید کی جا رہی ہے کہ آگے اکتوبر میں نیوٹرل کا اینسو جو ہے وہ لانینا کی طرف جھکاؤ کرے گا، اور لانینا کی ہوائیں بنگال میں داخل ہوگی، اور بنگال سے نم آلودہ ہوائیں ہوا کے شدید کم دباؤ پاکستان کی طرف آئیں گے۔ ایم جو فیز بھی واپسی ہوگی، اور فیز پوزیٹو میں ایم جو فیز آئے گا، اور ہیوی بارشیں آگے اکتوبر میں آئیں گی، اور ایک یا دو سسٹم سے یہ ساری ایوریج بارشوں کی نکل جائے گی، جو جون جولائی سے کم ہونے والی بارشیں ابھی تک نہیں ہوئی پاکستان میں۔ تو مزید دیکھیں تو یہ ہوا کا کم دباؤ 1 اگست میں بنے گا، اور یہ 3 سے 5 اگست کے دوران سندھ کو ٹکرانے کے امکانات ہیں۔ اگر یہ سندھ کو ٹکراتا ہے، سندھ میں بھاری بارشیں ہوں گی، موسلادھار بارشیں ہوں گی، شدید بارشیں ہوں گی، جس میں بلوچستان کے علاقے شامل ہے۔ اس سسٹم کے ساتھ سپر جو ہیں مائکرو سرکولیشن، سپر ایئر سرکولیشن بھی مددگار ثابت ہوگے، جہاں پر بارشوں کا باعث بنیں گے۔ اس کی جو کنفرم اپڈیٹ ہے، اس کی جو ایسا کہیں کنفرم اپڈیٹ کرتے رہیں گے، بلکہ اس سسٹم کے دوران ہیوی بارشوں کی پاکستان کے کئی علاقوں میں شدید ترین بارشیں بھی ہو سکتی ہیں، کیونکہ یہ سسٹم جیسے بنے گا تو پیچھے سے کوئی بھی سسٹم نہیں بنے گا، اور یہ سسٹم پاکستان میں آتے آتے شدت کے ساتھ ٹکرائے گا۔ اس کی اپڈیٹ جو ہے ہم 28 جولائی سے کریں گے۔ شکریہ۔